हेलो दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई हंसराज और आज आपको लेके चला हूँ सऊदी अरब के नए रूल्स जो 1 नवंबर 2025 से लागू होंगे। जो भी मेरे भाई बहन सऊदी अरब में रहते हैं, खासकर ड्राइवर भाई, उनके लिए ये रूल बहुत ज़रूरी है। तो आप बने रहें हमारे साथ और सुनिए अभी सऊदी अरब ने कौन से नए रूल बनाए हैं। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और चलिए हमारे साथ। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर यह है कि सऊदी ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से यानी मरोल की तरफ से अपडेट जारी करके बताया गया है कि सिग्नल पर येलो कलर को पार करना ट्रैफिक वायलेशन में शामिल किया जाएगा। अभी तक क्या होता था कि रेड कलर है तो लोग इंतजार करते थे, लेकिन येलो है तो लोग अपनी गाड़ी पार कर लेते थे। लेकिन अब यहाँ पर कहा यह गया है कि येलो है तो इसका मतलब यह है कि आप गाड़ी को रोकिए। अगर येलो पर आप गाड़ी को पार करते हैं तो ये भी ट्रैफिक वायलेशन माना जाएगा और इस पर अब जुर्माना भी आपको किया जाएगा। तो जितने भी लोग सऊदी अरब के अंदर गाड़ी चलाते हैं वो तमाम लोग इस चीज का ख्याल जरूर रखें कि जब इशारा येलो हो जाए तो आपको गाड़ी को रोक देना है, पार नहीं करना है, नहीं तो ये आपका ट्रैफिक वायलेशन माना जाएगा और इस पर आपको जुर्माना आएगा। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि सऊदी ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से एक और नया नियम जारी किया गया है। यहाँ पर कहा यह गया है जितने भी टैक्सी ड्राइवर हैं या जो लोग भी गाड़ी वगैरह चलाते हैं, तमाम लोग अपनी गाड़ी के अंदर नो स्मोकिंग का एक चिन्ह लगा कर रखें, यानी एक लोगो जो है वो लगाकर अंदर रखें नो स्मोकिंग का। खास तौर से जो लोग टैक्सी चलाते हैं उनके लिए तो जरूरी है कि वो अपनी गाड़ी के अंदर कहीं पर ये लगा कर रखें जो कि नजर में आए मुसाफिरों के, नो स्मोकिंग का एक वो चिन्ह जो है, लोगो जो है वो लगा कर रखें। अगर नहीं लगाते हैं तो इस पर 50 रियाल का जुर्माना किया जाएगा। तो ये भी नया नियम जारी कर दिया गया है। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि 1 नवंबर 2025 से सऊदी अरब में नया रूल्स लागू होगा, जिससे कुछ दवाइयां जो डॉक्टरों के परमिशन से मिलती हैं उनके लिए पहले से ऑनलाइन इजाजत यानी क्लियरेंस लेनी जरूरी होगी। इसमें बहुत सारी दवाइयां आ जाती हैं, जैसे कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये तमाम दवाई भी हैं। ये इजाजत सऊदी फूड एंड ड्रग्स अथॉरिटी की वेबसाइट से लेनी होगी। तो कोई भी ऐसी दवा जो कि डॉक्टर की परमिशन से ही आपको मिलती है, बिना परमिशन आपको मेडिकल पर वो दवाई नहीं दी जाती है। जब तक डॉक्टर लिखकर नहीं देगा जब तक वो दवाई आपको नहीं मिलती है। तो ऐसी दवा अगर आप सऊदी अरब से लेकर जा रहे हैं या सऊदी अरब लेकर आ रहे हैं, दोनों ही सूरतों में आपको क्लियरेंस लेना होगा, यानी इजाजत लेनी होगी। अगर आप क्लियरेंस नहीं लेते हैं, इजाजत नहीं लेते हैं और दवाई लेकर जाते हैं, एयरपोर्ट पर पकड़े जाते हैं, तो इस पर आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, तो गिरफ्तारी भी आपकी हो सकती है। तो इसलिए जितने भी लोग किसी और की दवाई लेकर आ रहे हैं या अपनी खुद की आप दवाई लेकर आ रहे हैं, तो जरूरी है कि अगर वो डॉक्टर की परमिशन से ही सिर्फ वो दवाई मिलती है, चाहे वो फिर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से लेकर आ रहे हो या सऊदी अरब से लेकर जा रहे हैं, तो अगर वो दवाई सिर्फ डॉक्टर की परमिशन से ही मिलती है तो आपको फिर क्लियरेंस लेना जरूरी है, यानी इजाजत लेना जरूरी है, नहीं तो फिर आपको एयरपोर्ट पर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा।